वृषावन जंगल में एक दिन सभी पक्षियों की सभा लगी थी। बींदू चिड़िया, रेबू, उल्लू, टूनी चिड़िया, मीठू तोता और रानी चिड़िया जमा थी। अरे सुनो दोस्तों, हमारे जंगल में अब थोड़ी दिनों में ठंडी का मौसम आने वाला है और तेज बर्फबारी भी होने वाली है। हाँ मीठू भैया, पिछले साल तो कितनी बर्फबारी हुई थी और उस बर्फबारी के कारण हमें बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था और हमारे बच्चे तो भूख से तड़प रहे थे। हाँ टूनी बहन, हम उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भुला पाएंगे और अब हम ऐसी गलती इस साल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह पक्षी गंभीर रूप से अपनी मीटिंग में व्यस्त थे और उनकी सारी बातें कालू कौवा सुन रहा था। कालू कौवा एक नंबर का आलसी व कामचोर पक्षी था। पक्षियों की सारी बातें सुनने के बाद कालू कौवा पक्षियों के पास चला गया। अरे यार पक्षियों, आप लोगों ने क्या टेंशन लेने का ठेका ले रखा है? अरे पिछले साल जो हुआ सो हो गया, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग हर समय नेगेटिव ही क्यों रहते हो यार? थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो। अरे नहीं नहीं कालू भैया, नेगेटिविटी की तो बात बिल्कुल नहीं है। अब अगर जीना है तो लाइफ टाइम की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अब यूं ही हाथ पर हाथ रखकर अब हम कब तक बैठे रहेंगे? अरे यार, जो कुछ करना है तुम लोगों को कर लीजिए, मगर मैं तो चला। वैसे भी मुझे तो बहुत से काम निपटाने होते हैं। अब इतना बोल कालू कौवा वहाँ से उड़ चला। अरे साथियों, जाने दो उसे, वो तो ऐसा ही है। हम ये सब इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ठंडी तो यकीनन पड़ने वाली है। भोजन के बिना बच पाना मुश्किल है दोस्तों। तो बताओ आप लोगों का क्या विचार है? मीठू भैया की बात तो बिल्कुल सही है बिंदु बहन, मगर एक बात की गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। क्या हुआ रिब्बू भैया, बताओ तो जरा। वो जी कि मान लेते हैं हम सभी लोगों ने भोजन इकट्ठा किया है, मगर हम इतना सारा भोजन जमा करके रखेंगे कहाँ? रिब्बू भैया, हम सभी भोजन को नीली पहाड़ी की गुफा के अंदर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी पक्षी आता जाता नहीं है और दूसरी बात, भोजन धूप से भी सुरक्षित रहेगा और जैसे ही हमें थोड़ी सी भी बर्फबारी का एहसास होगा तब हम अपना भोजन इस्तेमाल में ला सकते हैं। अरे वाह बिंदु बहन, आप हर बार एक अच्छा और नया आइडिया लेकर ही आगे आते हो। तो फिर ठीक है, हम सभी भी रेडी हैं। कल सुबह हम सभी एक साथ अनाज जमा करने के लिए चलते हैं। काफी देर की मीटिंग के बाद सभी पक्षी अपने अपने घर लौट गए। गहरी रात के बाद अगली सुबह होते ही सभी पक्षी अनाज और रसीले फल ढूंढने के लिए निकल गए। उधर कालू कौवा दूर से सब देख रहा था। सुबह से धीरे धीरे शाम हो चली। सभी पक्षी अपना अनाज व फल लेकर नीली पहाड़ी की ओर निकल गए और कालू कौवा वही का वही बैठा हुआ था। अरे ये सब तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किए हैं और ये लोग जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। उधर सभी पक्षियों ने अपना लाया भोजन और अनाज नीली पहाड़ी की गुफा में छुपाकर वहां से निकल गए। अब जैसे ही सभी पक्षी वहां से चले गए तो कालू कौवा फुर्ती से उड़ते हुए नीली पहाड़ी की ओर गुफा में चला गया। अरे वाह भाई वाह, ये तो और भी बढ़िया हुआ।
मुझे बहुत आसानी से इतना सारा अनाज और फल मिल गया, और वो भी बिना मेहनत किए। अब अगर ठंडी हो या बारिश, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। अब इतना बोलकर कालू कौवा एक एक करके सारी टोकरियां उठाकर अपने घर ले गया। अब ऐसे ही अगले दिन बर्फबारी शुरू हो गई। सभी पक्षी अपनी जगह पर फिर से इकट्ठा हुए और बिंदु चिड़िया का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी ही देर में बिंदु चिड़िया वहां आई और बोली, अरे दोस्तों, अच्छा किया कि आप सभी एक साथ जमा हो। देखो तो हमने कितना अच्छा किया, कल ही खाने की व्यवस्था कर दी, वरना इतनी बर्फबारी में आज हम कहाँ जाते भला। हाँ बिंदु बहन, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब बर्फबारी कब तक रुकेगी क्या मालूम। हाँ भाई, तो दोस्तों अब तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत दिनों तक चलने वाला खाना भी है। अब जो भी हो, हम तो ऐशो आराम से रहेंगे। हाँ हाँ साथियों, वो तो सब अच्छा है, मगर मैं क्या कहता हूँ कि ऊंची पहाड़ी हमसे थोड़ा दूर है। अगर ठंड और ज्यादा बढ़ गई तो हम अपना जमा किया खाना नहीं ला पाएंगे। मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन है साथियों। जीपू भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम सभी अभी निकलने वाले हैं। हमारा सारा जमा किया भोजन व अनाज हम अपने अपने घर लेकर आएंगे। तो चलो दोस्तों, हमें चलना चाहिए। बिंदु बहन, मैं क्या कहती हूँ कि कालू भैया को भी साथ ले चलते हैं, बेचारा वो भी भूखा होगा। नहीं बिंदु बहन, नहीं नहीं, रानी बहन की बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो कालू कौवा एक नंबर का आलसी वे लालची है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है बहन। मीठू भैया, ऐसा नहीं है, रानी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। हमें कालू को साथ लाना चाहिए। वो जैसा भी है, मगर है तो अपने ही जंगल का ना, तो इसी नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए भैया। पक्षियों को कालू पर दया आई और सभी पक्षी कालू कौवे के घर की ओर निकल गए। कालू भैया, जरा दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानू। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा उठा और अपने घर के बाहर जाकर उसने देखा तो वे एकदम से घबरा गया। क्या बात है साथियों, आप सभी एक साथ कैसे आना हुआ? रानी चिड़िया ने कालू कौवे को सारी बात बता दी। तब जाकर कालू कौवे की सांस में सांस आई। क्या हुआ कालू भैया, तुम हकला क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? हाँ बिंदु बहन, मैं ठीक हूँ, मगर सर्दी है ही इतनी कि हकलाने पर मजबूर हूँ। अब सभी पक्षी ऊंची पहाड़ी की ओर गुफा के अंदर चले गए, मगर वहाँ पर उनका पूरे का पूरा अनाज और फल गायब थे। हाय रे, ये क्या हो गया? हमारा अनाज और फल कहाँ चल दिए? लगता है हमारे फल और अनाज चोरी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे भला? इतनी बर्फबारी में कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाएंगे? अब परिस्थिति ये थी कि सभी परेशानी में डूब गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथियों, जो हुआ वो अच्छा नहीं है, मगर इतना परेशान मत हो। अभी मेरे पास हम सभी के लिए 2 दिन का खाना है। तुम सभी मेरे घर मेरे साथ चलो, आज का खाना हम वहीं खाएंगे। अब सभी पक्षी वहाँ से उड़ चले। बिंदु ने सभी को फल दिया और कहा, दोस्तों, आप सभी घबराए नहीं। जो भी हमारा खाना लेकर गया है वो ज्यादा दिन तक उस अनाज और फल को नहीं रख पाएगा। क्या बिंदु बहन, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जिब्बू भैया, जो भी मैंने कल फल में लाल बेरियां लाई थी, और वे लाल बेरियां 1 या 2 दिन में खराब हो जाएगी। अब वो चोर
उन लाल बेरियों को नहीं निकालेगा और बाकी के फल और अनाज भी उसके साथ साथ सड़ जाएंगे। वो सब तो ठीक है बीनू बहन, लेकिन अब हमारा क्या होगा? आज तो खाने का इंतजाम हो गया, मगर कल हम कहाँ जाएंगे? जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ना, और अगर जब खाना नहीं होगा तो हम खाना लाएंगे कहाँ से? टूनी बहन, कल तक का खाना चल सके उतना तो मेरे पास है। तुम सभी कल भी आना, ठीक है? बाकी का जो होगा देखा जाएगा बहन। कालू कौवा पूरे इरादे से सब सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी अपना अपना अनाज लेकर अपने अपने घर लौट गए। कालू कौवा जल्दी से अपने घर पहुंचा और बींदू चिड़िया का दिया खाना रखकर लाल बेरियां खाने लगा। थोड़ी देर में उसने सारी लाल बेरियों को चट कर दिया। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिंदु के बताए अनुसार मैंने लाल बेरियां खा ली हैं और अब बाकी का फल और अनाज तो सुरक्षित रहेंगे। अपना पूरा काम निपटाने के बाद अब कालू कौवा सो गया। अगली सुबह हुई तो सभी पक्षी बींदु के घर चल दिए। सभी पक्षियों को बींदु चिड़िया अनाज देने वाली थी कि तब भी बींदु का ध्यान कालू कौवे की चोंच पर गया। कालू भैया, तुम्हारा चोंच लाल कब हुआ? कल तक तो सब ठीक था। क्या तुमने हमारे फल और अनाज चुराए हैं? बताओ। क्या बोल रही हो बिंदु बहन? मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अनाज और फल का। दूसरी बात, तुम्हारे पास क्या सबूत है मुझे गलत साबित करने का? अगर तुम सही हो तो तुम हकला क्यों रहे हो कालू भैया? और दूसरी बात, तुम्हारी चोंच लाल बेरिया खाने से हुई है और लाल बेरिया का रंग 2 या 3 दिन के बाद ही निकलता है, और इसीलिए मुझे पता था कि कोई चोर हम सभी में से एक है जिसने चोरी की है। इसीलिए मैंने कल झूठ कहा था कि चोर पकड़ा जाए। और रही बात सबूत की, वो तो तुम्हारे घर पर ही मिलेगा हमें। सही कहा बिंदु बहन आपने। अब तो हम इसके घर की तलाशी लेंगे। चलो चलते हैं, तब भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। शिबू की यह बात सुनकर कालू कौवा घबरा गया और उसने अपने ही मुंह से सभी पक्षियों को सारी बात बताने लगा। मुझे माफ कर दे दोस्तों, बिंदु बहन बिल्कुल सही बोल रही है। वो सब जो आपका चोरी हुआ है वो मैंने ही आपका अनाज और फल चुराया है। कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हम सभी का विश्वास तोड़ा है। हमने तुम पर कितना विश्वास किया था, लेकिन तुम हमारे विश्वास के लायक नहीं हो। सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत निराश व गुस्सा थे। अब कालू कौवे ने अपना चुराया हुआ सारा अनाज और फल पक्षियों को वापस कर दिया और कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए वहां से चला गया। इधर सभी पक्षी बींदु चिड़िया की तारीफ कर रहे थे और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल गई थी।